ज़िंदगी में इंसान को मजबूर नहीं, मजबूत बनने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर हुनर है हालात को झेलने का, वहाँ से गुजरने का, इतिहास लिखने का, तो इंसान ज़रूर एक रोज़ ऐसे मकाम पे पहुँचता है जहाँ दुनिया सलाम ठोकती है उसे। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे इंसान की जो कभी गुलाम बन के लोगों के हाथों बिका, बाज़ारों में बिका, और कभी एक ऐसा वक़्त आया जब वही इंसान सुल्तान बना और दुनिया को एक ऐसा सबक सिखाया, एक ऐसा इतिहास लिख गया जिसके लिए आज तमाम सारे युवाओं को, तमाम सारे लोगों को मोटिवेट होने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस शख्सियत का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आज भारत की आन बान शान कुतुब मीनार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक स्मारक के बारे में आपने सुना होगा। कुव्वतुल इस्लाम के बारे में सुना होगा। ये सारी वो इमारतें हैं, वो मॉन्यूमेंट्स हैं, वह स्मारक है जिनकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में रखी थी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनका बचपन बहुत ही गुर्बत के हालात में गुजरा, बहुत ही गरीबी में गुजरा, और हालात ऐसे थे कि बचपन में ही इन्हें अपने फैमिली से बिछड़ना पड़ा, दूर होना पड़ा और बाज़ारों में गुलाम के रूप में बिकना पड़ा। वो ज़माना ही ऐसा था जब इस तरह के काम सिस्टम समाज में चल रहे थे, और बिकते बिकते ये एक हाथ से दूसरे हाथ, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचते पहुँचते एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीद लिया अपने गुलाम के तौर पे और अपने पास रखा और अपनी सेना में भर्ती किया इन्हें। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि मोहम्मद गौरी अपने आन बान शान को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए अपने गुलामों को, अपने नौकरों को कुछ इनाम बांट रहा था। उस समय मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ खजाने दिए इनाम के रूप में, लेकिन जब ये खजाने कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उन खजानों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन खजानों को ले जा करके जो बाहर पहरेदार थे, जो बाकी लोग थे, उन लोगों में बांट दिया। और जब ये खबर किसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की इस कारनामे की खबर जब मोहम्मद गौरी के पास पहुंचती है तो मोहम्मद गौरी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। मोहम्मद गौरी को लगता है कि अरे ये तो शाही लोगों का काम है, ये तो बड़े दिल वालों का काम है, सिर दिल वालों का काम है, ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो कोई ख़ास आदमी है। फिर उसे मोहम्मद गौरी अपने पास बुलाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसे अपने ख़ास लोगों में शामिल कर लेता है। फिर यहीं से ज़िंदगी चेंज होनी शुरू होती है ऐबक की। आपको बताते चलें कि ऐबक जो शब्द है ये तुर्की से संबंधित है, तुर्की देश से, और ऐबक का मतलब होता है चाँद जैसे चेहरे वाला या चाँद जैसी खूबसूरती वाला, या कहीं कहीं चाँद के देवता के रूप में भी इसका अर्थ निकाला जाता है। चूँकि तुर्की के लोग बड़े सुंदर होते हैं, इसलिए ऐबक का अर्थ यहाँ सबसे अच्छा जो बैठता है वो यही होता है कि चाँद जैसी खूबसूरती वाला। और आगे चल करके जब यही मोहम्मद गौरी भारत में आता है आक्रमण के लिए, तो मोहम्मद गौरी के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक भी होते हैं। और यहाँ पर जब मोहम्मद गौरी को जीत हासिल होती है तो उस खुशी में कई सारी जिम्मेदारियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी जाती हैं। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो जाता है तो उस समय फिर राजगद्दी पे बैठते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर वहीं से एक नए साम्राज्य की नई नींव रखी जाती है जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। यहीं से मुस्लिमों के हुकूमत का सिलसिला शुरू होता है, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। वो नींव जिस पे मुसलमानों ने तकरीबन 600-700 साल, 800 साल हुकूमत किया, जंग आज़ादी और भारत की जंग आज़ादी और जंग आज़ादी के बाद तक हुकूमत किया मुसलमानों ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने भारत के लोगों का खास ख्याल रखा। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद जो मोहम्मद गौरी की विस्तार नीति थी उसको इन्होंने कायम रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और तकरीबन 10 से 12 महीने होते होते इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया, कब्जा कर लिया, और वहाँ के लोगों का खास ख्याल रखा। राजनीतिक मामले इस तरह से डील किए कि लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता था कि ये सारे मामले कैसे डील हो रहे हैं। ऐबक स्वभाव से बड़े ही शांतिप्रिय, बड़े ही उदार प्रकृति के ये थे, और ये लोगों के साथ इनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा था। इन्होंने भारत में कई महत्वपूर्ण काम किए, अपने राज्य के विस्तार में इन्होंने खूब ध्यान दिया। और जैसा कि आपको पहले ही ये बता दिए हैं कि ऐबक का मतलब होता है चाँद जैसे चेहरे वाला, चाँद जैसी खूबसूरती वाला, और इनका संबंध तुर्की से था। तुर्की के लोग चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हसीन हुआ करते थे, और इन्होंने भारत की आन बान शान के लिए कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, इन्होंने उसको पूर्ण नहीं किया, बल्कि 1210 ईस्वी में जब इंतकाल हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसके बाद इल्तुतमिश नामक शासक जो हुए भारत में, उन्होंने इस काम को पूरा किया और कुतुब मीनार बन के कम्प्लीट हुआ। इसके साथ ही कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो और सारी मंजिलें थीं जो कुछ अधूरी रह गई थी, उन सारे जो अधूरे काम थे उन सब की पूर्ति बाद के जो शासक हुए उन्होंने पूरा किया।
इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन में एक अपनी बहुत बड़ी वफादारी का परिचय दिया कि देखिए इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहे, अगर वफादारी उसके अंदर है, ईमानदारी है अपने बादशाह के प्रति, अपने मालिक की प्रति, तो वक्त ज़रूर बदलता है। वो ये लोग ऐसे ही कोसते रहते हैं अपने आप को कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ करने की अगर हिम्मत हो इंसान के अंदर, अगर काबिलियत है, उसके अंदर टैलेंट है, तो वो ज़रूर मकाम पे पहुंचता है। भला ये कौन सोच सकता है कि एक गुलाम एक रोज़ बादशाह बनेगा। लेकिन यहाँ हमें कुतुबुद्दीन ऐबक से सीख लेने की ज़रूरत है। हमको, आपको, हम सभी को सीख लेने की ज़रूरत है कि हालात पे हमें रोना धोना नहीं चाहिए। हमें मजबूर बनने का ये रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती में बदलने की क्षमता रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर मजबूरी को अपनी मजबूती में बदलना हम सीख लिए तो इंशाअल्लाह ताला एक रोज़ ज़रूर ऐसे मकाम पे होंगे जहाँ पे दुनिया हमको सलाम ठोकेगी।